सभी श्रद्धालुओं और सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, आज हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा घर पर कैसे करते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सभी सामग्री तैयार हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फूल, चीनी, दूध या दही, और आपका शहद, रोरी, और आपका जल के साथ आप गंगा जल देख सकते हैं, बोतल में रखा हुआ है, हमारी बोतल में गंगा जल। और उनकी पोशाक में आप सबसे पहले देख रहे हैं, पोशाक तैयार की जा रही है। पोशाक को एक थाली में व्यवस्थित ढंग से रख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें पोशाक पहनाने में क्या क्या आभूषणों की ज़रूरत होगी। सभी आभूषणों को क्रम से रख लेंगे, जिससे कि पहनाने में आसानी हो। फिर अपनी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू करेंगे और क्या क्या आवश्यकता रहेगी सामग्री की, वो भी बात करेंगे। और साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की कई प्रकार की विधियां होती हैं। हम आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो साथियों, यहाँ पर केवल एक ही दिन में हो जाती है प्राण प्रतिष्ठा। वैसे देखा जाए तो कम से कम 5 दिन या 7 दिन लगाते हैं। कई विधियाँ होती हैं प्राण प्रतिष्ठा की, सभी के अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन हम जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसमें सरल विधि का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वहाँ पर एक दीपक जलाया जाएगा, घी का, शुद्ध देसी घी का, और उसी स्थान पर ही एक पात्र रखा जाएगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जाएगा, स्नान किया जाएगा और पंच अमृत से नहलाया जाएगा। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, स्नान करने के लिए तैयार हैं। दीपक इसलिए जलाया जाता है कि अग्नि को साक्षी मानकर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और अग्नि के माध्यम से सारे काम शुद्ध हो जाते हैं। और ये सबसे पहले गंगा जल का स्नान किया गया है, जिससे कि लड्डू गोपाल के निर्माण में अगर कोई त्रुटि रही हो या फिर कोई अशुद्धि रही हो तो वो शुद्ध हो जाए। क्योंकि गंगा जल की मान्यता ऐसी है कि गंगा जल का स्नान कराने के बाद सभी चीज़ पवित्र हो जाती हैं। अब तैयारी कर रहे हैं हम लड्डू गोपाल के स्नान की। तो सबसे पहले दही का स्नान कराएंगे। दही का स्नान बिल्कुल ऐसे कराएंगे जैसे स्नान कराया जाता है, उसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहेगी। और बहुत साथियों की मान्यता है, या फिर कह सकते हैं बहुत अलग अलग मान्यता है प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सरल तरीके से भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसमें आपको किसी पंडित को या फिर किसी भी पुजारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही अपने घर पर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। बस आपका भाव ही ऐसा होना चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा करने का भाव आपके अंदर होना चाहिए। और ये स्नान कराते कराते आप राधा 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 जप भी कर सकते हैं, राधा कृष्ण का जप कर सकते हैं। इसके बाद आप दूध का स्नान करा सकते हैं। दूध का स्नान कराने के बाद, कहने का अर्थ यही है, 5 अमृत तत्व होने चाहिए। अगर कोई चाहे तो 1 या 2 से भी करा सकते हैं। और ये अपना स्नान चलता रहेगा। स्नान करने के बाद पूजा और आरती की जाएगी। उसी प्रकार आपको तैयारियां रखनी है अपनी। आरती की थाली भी अपना अलग से सजा कर रखनी है। रोरी, हल्दी, चंदन, इनमें से कोई भी एक आइटम यूज कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद उनके वस्त्र हमेशा नए होने चाहिए। उनके लिए तौलिया वगैरह, एक मान लीजिए एक बालक की भांति उनकी सेवा की जाती है। और उनके सभी वस्त्र और भोजन करने का थाली, कटोरी, जो भी आप चाहें वो अलग रख सकते हैं उनके लिए, भोजन के लिए, क्योंकि उनको सुबह शाम भोजन का भोग लगाया जाता है। और कोशिश की जाए कि घर वाले जब ही भोजन पाएँ जब लड्डू गोपाल को भोग लग जाए। आप अग्नि को साक्षी मानकर स्नान कराया जा रहा है और ये जल से स्नान करा रहे हैं। इसी में गंगा जल को मिला लिया गया है और इससे लड्डू गोपाल हो गए हमारे नहाकर तैयार। लड्डू गोपाल को एक बालक की भांति ही आप स्नान कराएं, वो आपका शुद्ध मन से माना जाता है। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने को है। फिर इनको कपड़े पहनाए जाएंगे। वो श्रृंगार की प्रक्रिया भी आप देखेंगे किस प्रकार पहनाए जाते हैं कपड़े, क्योंकि बिल्कुल बच्चे की भांति ही इनकी सफाई की जाती है। और आप कह सकते हैं उनके लिए वस्त्र भी अलग और तौलिया भी अलग, सारी प्रक्रिया आपके बिल्कुल बच्चे की भांति होगी। आप देखेंगे वीडियो में बहुत सारी प्रक्रियाएं आपको बताई जाएंगी
लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने की, तो आप कोई भी जो भी आपको सरल लगे वो अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो इसको सरल विधि भी कह सकते हैं। और ये लड्डू गोपाल के लिए स्थान तैयार किया गया है। नहा धो के तैयार हैं लड्डू गोपाल। अब इनको वस्त्र पहनाए जाएंगे। वस्त्र तैयार हैं, वस्त्र का श्रृंगार, और वस्त्र के बाद श्रृंगार होगा। श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल अपना प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद तैयार हो जाएंगे। उनके बाद पूजा की जाएगी और फिर जो भी प्रसाद उपलब्ध होगा घर पर, वो प्रसाद का वितरण किया जाएगा सभी सदस्यों में, परिवार के सदस्यों में, सभी में उस प्रसाद को वितरण किया जाएगा। लड्डू गोपाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। जैसे ही लड्डू गोपाल अपना श्रृंगार कर कर, साज सज्जा कर कर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल की आरती की जाएगी। और हो सके तो पूरा परिवार सम्मिलित होकर ही लड्डू गोपाल की आरती करे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल महाराज की सभी पर कृपा बनी रहे, इस प्रकार का भाव लेकर लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। जितना हो सके उतने मेंबर सम्मिलित हो जाएं। जो नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं उनके लिए प्रसाद ज़रूर रखें आरती करने के बाद, और लड्डू गोपाल का भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचेगा उसे सभी में वितरण करना ज़रूरी है। और अधिक प्रसाद की व्यवस्था है तो अपने आस पड़ोसी में भी बाँटें। तो इस प्रकार हमारे लड्डू गोपाल साज सज्जा के साथ तैयार हो गए। नहा धोकर प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। अब करेंगे आरती। आरती करने के बाद प्रसाद वितरण करेंगे।